अब अगर मैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम के ऊपर आऊँ तो ये प्रोग्राम है सम ऑफ 10 हेक्साडेसिमल नंबर्स। सम ऑफ 10 हेक्साडेसिमल नंबर्स मतलब क्या, हमारे पास 10 नंबर्स है, ठीक है। हमें क्या करना है, उस 10 नंबर्स को ऐड करना है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ 10 हेक्साडेसिमल नंबर्स स्टोर्ड इन द कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 4000H। मतलब 4000H से ये स्टार्ट हो रहा है, इतना तो हम लोग को समझ गया। स्टोर द 2 बाइट रिजल्ट एट द एंड ऑफ द ब्लॉक बिगनिंग विथ लोअर बाइट। अब बिगनिंग विथ लोअर बाइट और ये एंड ऑफ द ब्लॉक, इसका मतलब क्या होता है, और ये 2 बाइट मतलब क्या हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब अगर आपको पता होगा कि जो हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। 8 बिट मतलब क्या होता है, 8 बिट मतलब होता है 1 बाइट। 8 बिट 1 बाइट। नंबर सिस्टम में आपको ना आई होप ये बेसिक चीज़ें पता होगी कि बाइट क्या होता है, बिट क्या होता है और निब्बल क्या होता है, ठीक है। ये पता होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। जैसे कि अगर मैं बाइट बोलूँ तो बाइट के अंदर मेरे पास टोटल 8 बिट होते हैं। 0-1 के टर्म में आप ले सकते हो, 0-1-0-1, 0-1-0-1 या 0-0-0-0, जैसे आपको चाहिए आप ले सकते हो, बट इसके अंदर टोटल 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। और बिट मतलब क्या होता है, 0 या तो 1, एक बिट, ठीक है, ये 2 बिट हो गया। और निब्बल मतलब क्या होता है, निब्बल मतलब होता है 4 बिट, जैसे ये 0-0-0, ये मेरे हो गया 4 बिट। तो ये होते हैं हमारे बिट बाइट निब्बल। अब जो हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वो है हमारा 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर मतलब क्या, कि वो एक बार में 8 बिट डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है या तो वो स्टोर कर सकता है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे और अगर हमको आंसर कुछ ऐसा आता है जिसमें मैं बोलता हूँ कि मुझे आंसर आया 99, तो ये 99 को अगर मैं बोलूँगा ये कितना स्पेस लेगा, तो ये टोटल लेगा 1 बाइट। 1 बाइट कैसे, 1 बाइट ये कैसे लेगा, जैसे ये एक 9 है, ये 9 लेगा हमारे पास 4 बिट और ये 9 लेगा हमारे पास 4 बिट। अगर आप 9 का बाइनरी नंबर निकालते हो तो वो आपको पता चल जाएगा कि 9 का बाइनरी नंबर क्या होता है। जैसे बाइनरी नंबर निकालने का शॉर्ट फॉर्म कुछ ऐसा है, वो भी शायद आपको पता हो। जैसे कि अभी आपको 9 चाहिए तो 9 इसमें से किस नंबर को ऐड करोगे तो आपको 9 मिलेगा। यस, 8 को और 1 को ऐड करोगे तो 9 मिलेगा। तो मैं 8 और 1 के नीचे 1 लिखता हूँ और बाकी जगह 0 लिखता हूँ। तो 9 का बाइनरी नंबर क्या हो गया, 1001। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1001 1001, ठीक है। तो ये 4 बिट हो गया, सॉरी ये 4 बिट हो गया और ये 4 बिट हो गया, टोटल हो गया 8 बिट मतलब 1 बाइट, ठीक है। टोटल 8 बिट मतलब 1 बाइट, ये 1 बाइट का आंसर हो गया। पर अगर आपका आंसर 1 बाइट से ज़्यादा है तो क्या, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा एक दूसरा बाइट जिसके अंदर आप वैल्यूज़ को स्टोर करोगे। तो ये बोल रहा है कि समझो अगर आपको आंसर आता है कुछ ऐसा, तो इसको स्टोर करने के लिए आपको टोटल 2 बाइट चाहिए होगा। अब ये 2 बाइट के अंदर ये क्या बोल रहा है कि जो लोअर बिट है मतलब ये, इसको स्टोर करो पहले, उसके बाद इसको स्टोर करो। स्टार्ट स्टोरिंग द आंसर विथ लोअर बिट फर्स्ट एंड देन अपर बिट। इसको हम लोग LB और UB बोलते हैं, या मोस्ट सिग्निफिकेंट लीस्ट सिग्निफिकेंट भी इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये मैंने आपको थोड़ा एक बेसिक रफ आइडिया बता दिया कि हम लोग कर क्या रहे। अब उसके बाद कि इस प्रोग्राम में क्या दिया हुआ है, इस प्रोग्राम में दिया कि 10 हेक्साडेसिमल नंबर्स को ऐड करना है। 10 हेक्साडेसिमल नंबर्स एग्जांपल बहुत लेमैन टर्म में मैं आपको बताऊंगा। समझो आपके पास 10 नंबर्स है, 10, 15, 22, 44, 55, 32, 72, ऐसे रैंडम मैंने कोई भी 10 नंबर्स ले लिए। आपको 10 नंबर का एडिशन करना है और आपको यहाँ पर चाहिए फाइनल आंसर, और ये आंसर को फिर से आपको दिए हुए एड्रेस पे स्टोर करना है। अब ये स्टार्टिंग कहाँ से होगा, ये स्टार्टिंग होगा 4000H से, फिर 4001, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे ये आगे आगे बढ़ते जाएगा। तो ये हमारा प्रोग्राम है। हम लोग प्रोग्राम के ऊपर आते हैं और ट्राई करते हैं इसको प्रोग्राम को करने का। अब यहाँ पर दिया हुआ है LXI H 4000H, मतलब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि सबसे पहले हम लोग एक एड्रेस को लोड करेंगे जो कि वो वहाँ पर दिया हुआ था। 4000H को मैं यहाँ पर कर लेता हूँ लोड। 4000H को जैसे ही लोड करूँगा समझो मुझे एक वैल्यू मिलता है 5। क्या मिलता है, 5। अब आपको पता है अगर आप कभी भी किसी एड्रेस को लोड करते हो और आपको जो वैल्यू मिलता है वो आप कहाँ पे स्टोर करते हो, मेमोरी के अंदर। तो ये 5 कहाँ पे चले जाएगा, मेमोरी के अंदर। आई होप आपने मेरे पुराने वाले वीडियोस देखे होंगे, प्लीज़ वो देख लेना, क्योंकि ये हमारा कैसे एक सीक्वेंस वाला सीरीज़ है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया होगा, अगर आप वो देख के आते हो तो ये आपके लिए बहुत ईजी प्रोग्राम होगा। नहीं तो हो सकता है आपको थोड़ा चैलेंज आए इस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। अब ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप, मैंने एग्जीक्यूट कर लिया सक्सेसफुली। अब आता हूँ मैं सेकंड स्टेप के ऊपर। MVI C10H, MVI मतलब क्या होता है, यस इमीडिएट मूव। MVI मतलब क्या होता है, इमीडिएट मूव। 10 को इमीडिएटली मूव करूंगा मैं C के अंदर, ये हमारा एक इमीडिएट मूव इंस्ट्रक्शन है। अब C मेरा एक रजिस्टर है जिसके अंदर मैंने 10 वैल्यू को स्टोर कर दिया। अब
अगर आपने पुराने प्रोग्राम्स देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि सी यहाँ पर एक काउंटर की तरह काम कर सकता है, ठीक है। काउंटर मतलब क्या, एक इन्फिनिटी लूप से बचाने के लिए, वो हम लोग देखते बाद में कि क्या होता है। उसके बाद मैं सेकंड स्टेप में क्या बोल रहा हूँ, सेकंड स्टेप में मैं बोल रहा हूँ कि MVI-A00H मतलब जो A है हमारा उसको मैं कर रहा हूँ रीसेट। फिर से यहाँ पर MVI यूज़ किया, मतलब MVI मतलब क्या होता है, इमीडिएट मूव 0 to A। उसके बाद MVI-B00H, B को भी क्या कर दो, इमीडिएट मूव, क्या कर दो B के अंदर, इमीडिएट मूव कर दो 0 को, ये भी हो गया मेरा। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ एड M। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब कौन है, एक्यूमुलेटर, ये भी हमने पहले देखा है। और M मतलब क्या होता है, M स्टैंड करता है हमारा मेमोरी, जो हमने यहाँ पर भी यूज़ किया है, ठीक है। अब एक्यूमुलेटर प्लस मेमोरी मतलब क्या, एक्यूमुलेटर में मेरे पास क्या है, 0, मतलब 0 + 5, 0 + 5 इक्वल्स टू 5। और अगर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो और जो भी आपको आउटपुट आता है वो हमेशा आप कहाँ पे स्टोर करते हो, एक्यूमुलेटर के अंदर। कहाँ पे स्टोर करते हो, एक्यूमुलेटर के अंदर। ये 5 मैंने एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर कर दिया। अब स्टोर करने के बाद यहाँ पर सेकेंड स्टेप में मैं बोल रहा हूँ जंप इफ नॉट कैरी टू नेक्स्ट। जंप इफ नॉट कैरी टू नेक्स्ट मतलब क्या, अगर आपको कैरी नहीं मिलता है, समझो आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आपको कैरी मिल रहा है, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ 4 और यहाँ पे लिखता हूँ 4 7, ठीक है। तो 4 + 7 क्या होता है, यस 11। अगर आप 4 + 7 करते हो आपको 11 मिलता है, ये 1 यहाँ पर, और ये 1 आपका क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। अगर आपको ये कंडीशन यहाँ पर कैरी वाला मिलता है तो आपको क्या करना है, आपको इंक्रीमेंट करना है बी को। आपको क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है बी को, क्योंकि यही हमारा बताएगा ना कि टॉप नंबर क्या है आपका, ठीक है। तो ये इतना याद रखना कि यहाँ पे आपको एक JNC लगाना है, जंप इफ नॉट कैरी टू नेक्स्ट, इंक्रीमेंट बी करना है। और अगर नहीं है, अभी जैसे इस केस में मेरे पास कोई भी कैरी नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूंगा, JNC को स्किप करूंगा और मैं सीधा किस पे आ जाऊंगा, नेक्स्ट के ऊपर, क्योंकि यहाँ क्या आता है, जंप इफ नॉट कैरी टू नेक्स्ट। हाँ, अभी मेरे पास कैरी नहीं है, जंप इफ नॉट कैरी मतलब अभी मेरे पास कैरी नहीं है, ठीक है। मैं नेक्स्ट के ऊपर जंप कर दूंगा। अब मैं जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर जंप करने के बाद मैं इस जगह पे आता हूँ, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इंक्रीमेंट H। अब मेरा 4000 था, अब ये क्या हो जाएगा, 4001H हो जाएगा। और यहाँ पे समझो मुझे एक वैल्यू मिलता है 10। अब फिर से सेम स्टेप, मैं एड्रेस को मैंने लोड किया, मुझे जो भी वैल्यू मिला वो मैं हमेशा कहाँ पे रखूँगा, मेमोरी के अंदर। मैंने मेमोरी के अंदर स्टोर कर दिया। उसके बाद करूँगा डिक्रीमेंट C। डिक्रीमेंट C मतलब क्या, यहाँ पर 10 है, इसको मैं क्या कर दूंगा, 9 कर दूंगा। अबे C क्या कर रहा है, देखो अगर आपको अपना हमारा क्वेश्चन याद होगा तो हम लोग क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, हम लोग क्वेश्चन में 10 हेक्साडेसिमल नंबर्स को ऐड कर रहे थे, ठीक है। 10 हेक्साडेसिमल नंबर्स को ऐड करने के लिए मतलब हम लोग को एक लूप पे आके रुकना पड़ेगा। अब जैसे ये 4000 से स्टार्ट हो रहा है तो आप मुझे बताओ ये कहाँ पे रुकेगा, ऑफकोर्स 4009 पे रुकेगा, ठीक है। 4009 पे जब ये आएगा तो ये इसका आखिरी 10th नंबर होगा, या आखिरी इसका क्या होगा, 10th नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रुकने के लिए क्या करूँगा मैं, समझो मेरा पहले ये 10 था, फिर ये 9 हो जाएगा, फिर 8 7 6 5 4 3 1, जैसे यहाँ पे 10 तक आएगा, मतलब क्या, मैं यहाँ पर रुक जाऊँगा, ठीक है। ये ना एक बेसिकली लूप से बताता है, हर लूप से बचाता है। हर प्रोग्राम में ना आपको एक काउंटर दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने काउंटर कर दिया, डिक्रीमेंट C डिक्रीमेंट कर दिया। फिर ये बोल रहा है काउंटर क्या, 0 है आपका, JNZ जंप इफ नॉट 0। JNZ मतलब क्या, जंप इफ नॉट 0 टू लूप। अगर आपका C 0 नहीं है तो लूप के ऊपर जंप करो। यस, मेरा C अभी 0 नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा जंप लूप के ऊपर। अब जैसे मैं लूप के ऊपर आता हूँ मैं फिर से करूँगा एड M। अब मेरे पास मेमोरी में न्यू वैल्यू है 10 और एक्यूमुलेटर में मेरे पास है 5, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 10 + 5 या 5 + 10, आपको क्या मिलेगा यहाँ पर आंसर में 15। जो भी आउटपुट मिलेगा वो हम लोग कहाँ पे स्टोर करेंगे, हमेशा एक्यूमुलेटर में, ठीक है। उसके बाद मैंने ये कर दिया, फिर से मुझे कैरी नहीं मिला, मैंने फिर से इस स्टेप को इग्नोर कर दिया और फिर मैं आ गया इंक्रीमेंट H के ऊपर। फिर से इस एड्रेस को मैंने इंक्रीमेंट किया, अब ये मेरे को मिला 4002H। 4002H पे समझो मुझे मिला 2 वैल्यू। अगर कोई भी एड्रेस को लोड करेगा वैल्यू हमेशा कहाँ पे जाके स्टोर होगा, मेमोरी में। मेमोरी में मैंने 2 डाल दिया। उसके बाद मैंने फिर से डिक्रीमेंट किया C को, एक काउंटर और कम करूँगा, इसको 8 कर दूंगा। उसके बाद मैं करूँगा JNZ लूप, जंप इफ नॉट 0 टू लूप। अगर आपके पास 0 नहीं है तो लूप के ऊपर जंप करो। यस, जंप कर दिया। एक्यूमुलेटर में क्या है आपके पास, 15। ज़्यादा फास्ट नहीं जा रहा हूँ, आई होप। एक्यूमुलेटर में क्या है मेरे पास, 15, और मेमोरी में क्या है मेरे पास, मेमोरी में है 2। तो अब मैं करूँगा 15 + 2, 15 + 2 इक्वल्स टू, यस 17, ठीक है।
तो ये समझो मेरा 17 आ गया। अब मैं सब कुछ तो नहीं करते रहूँगा, मतलब 10 नंबर्स को से ऐड नहीं करूँगा, पर आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर आप इस नंबर m और a को कंपेयर करोगे तो पहले ये 5 0, 5 + 0 5, 5 + 10 15, 15 + 2, अभी नया जो भी आप ऐड करोगे वैल्यू यहाँ पे 17। जो भी हम लोग एडिशन कर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो हमेशा एक्यूमुलेटर में वैल्यू जाके स्टोर होता है। यहाँ तक ठीक था। अब उसके बाद फिर से ऐड करने के बाद फिर से इंक्रीमेंट नहीं होगा क्योंकि मुझे कुछ कैरी वगैरह नहीं मिला है। मैं फिर से इंक्रीमेंट कर दूंगा h को, ठीक है। फिर से मुझे एक वैल्यू यहाँ पर न्यू मिलेगा, फिर डिक्रीमेंट c, समझो ऐसे करते गया और लास्ट में मेरा फाइनली यहाँ पर c आता है 0, ठीक है। जैसे c 0 आता है ये वाला कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो जाएगा। जंप इफ नॉट 0 वाला यहाँ पे लिखा है जंप इफ नॉट 0 टू लूप, पर अभी मुझे 0 मिल गया है, ठीक है। c की वैल्यू 0 हो गई है तो मैं इसके नीचे आऊँगा। मैं क्या करूँगा, a की वैल्यू को m में मूव कर दूंगा। a की वैल्यू अभी मेरे पास क्या है, a की वैल्यू है मेरे पास अब 15। a की वैल्यू क्या है मेरे पास, सॉरी 15 नहीं 17 है। लेटेस्ट a की वैल्यू क्या है 17, जो मुझे यहाँ पर मिला। वो 17 को मैं क्या करूँगा, मेमोरी के अंदर मूव कर दूंगा। अब जब इसने यहाँ पर इंक्रीमेंट किया होगा और ये 4009 पे आया होगा, तो 4009 या 4010 पे, तो ये वैल्यू को यहाँ पर मूव कर देगा। समझो इसने 17 को यहाँ पर मूव कर दिया और उसके बाद फिर से इंक्रीमेंट करेगा एक एड्रेस। और अगर कुछ भी आपको b में मिलता है, ठीक है, अगर कोई भी वैल्यू b में मिलती है तो वो b की वैल्यू को भी फिर ये यहाँ पर डाल देगा, ठीक है। अगर आपको कुछ भी b में मिलता है तो ये b की वैल्यू को उठा के फिर मेमोरी में डाल देगा और लास्ट में ये होल्ड कर देगा, ठीक है। आपने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर क्या हुआ। मैंने ना बेसिकली क्या किया, मैंने 4000 से स्टार्ट किया, 4000h से मुझे ना बहुत सारे नंबर्स मिले। 10 तक मुझे ऐसे मैंने 10 बार गया और मैंने ना सारे नंबर्स को ऐड किया और मुझे फाइनली में समझो लास्ट में 17 मिला। अब उसमें क्या बोला था कि लोअर बिट को सबसे पहले रखना, ठीक है। तो लोअर बिट समझो यहाँ पर ना मुझे ना कैरी कुछ भी नहीं मिला। अगर कैरी मिलता तो समझो यहाँ पर एक 1 कैरी मिला समझो बीच में कहीं पे, तो यहाँ वहाँ पे 1 आ गया। तो ये मेरा क्या हो गया, अपर बिट हो गया 0 1, और ये मेरा 1 7 क्या हो गया, लोअर बिट हो गया। तो ये 17 मुझे कहाँ पे मिलेगा, हमेशा एक्यूमुलेटर के अंदर, ठीक है। तो मैंने पहले एक्यूमुलेटर की वैल्यू को उठा के मेमोरी में डाली, ठीक है। लोअर बिट को सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट या लोअर बाइट को सबसे पहले मैंने रखा। उसके बाद फिर मैंने लास्ट में ये 0 1 को रखा, अपर बाइट को रखा, ठीक है। मतलब ये जस्ट एग्जांपल बता रहा था मैं आपको। यहाँ तक हमारा सॉर्टेड था प्रोग्राम, ठीक है। ऐसे करके ये प्रोग्राम आप सॉल्व कर सकते हो। ये पेपर में आपके 5 मार्क के लिए आता है और अगर आप 1-2 बार इस वीडियो को देख के प्रैक्टिस करते हो तो आप इजीली इस प्रोग्राम को कर सकते हो। ये बहुत बार आ चुका है। और अगर प्लीज़ आपके पास कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज़ कमेंट कर दो यार। अगर कुछ इसके रिलेटेड डाउट है मैं ऑफकोर्स उसका रिप्लाई करूँगा और ट्राई करूँगा कि आपका प्रॉब्लम कमेंट में सॉल्व हो जाए। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब तो करना ही आपको, ठीक है। चलो बाय बाय।